हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो हर एग्जाम में हमेशा पूछता है। ठीक है, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसको लाइक भी कर दें। ठीक है, देखिए, चूँकि एक कमेंट में आया था कि साइन 180 डिग्री का मान सर फिर से बताइए, तो इसलिए आज मैं आप लोग को ये सारा क्वेश्चन बताऊंगा आप लोग को। क्योंकि साइन 180 डिग्री का मान यदि निकालने के लिए कहेगा, क्योंकि हम क्वाड्रेंट के बारे में बता चुके हैं। साइन 180 डिग्री का मान यदि निकालना हो तो देखिए कैसे निकालेंगे। क्योंकि क्वाड्रेंट पर आधारित जो 48 फार्मूला बताए थे उसी के आधार पर ये फार्मूला पर ये बनेगा। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री लिख सकते हैं। 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री यानी 180 में 0 जोड़ेंगे तब ना 180 आएगा, या 90 प्लस 90 भी कर सकते हैं। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो देखिए बताए थे क्वाड्रेंट में कि 180 डिग्री और 360 डिग्री में नो चेंज होता है, नो चेंज। तो 180 में नो चेंज, तो साइन के साइन रहेगा ना, यानी थीटा की जगह पर 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री होगा। अब देखिए 180 डिग्री प्लस, तो 180 डिग्री प्लस किस क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री प्लस। तो जब 180 डिग्री प्लस, देखिए 0 से 90, 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अब 180 डिग्री प्लस और 270 डिग्री प्लस होगा, 270 डिग्री माइनस होगा, तो वह थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो 180 डिग्री प्लस था तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 के उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होता है। तो इसका मान क्या होगा, निगेटिव में ना, यहाँ पे चूंकि साइन है तो माइनस साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, इसका मान 0। या सेकेंड मेथड ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे साइन 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90, 90 और 90 180। आप कोई भी फॉर्मूला पर लगा सकते हैं, 180 डिग्री माइनस पर भी लगा सकते हैं। तो देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा 90 में चेंज होता है तो कॉस थीटा। और देखिए 90 डिग्री प्लस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन के उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पर साइन ही था ना, तो ये साइन था तो इसलिए साइन क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू पॉजिटिव में होगा। तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। cos 0 का मान 1 और cos 90 डिग्री का मान 0, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री होगा, 0 मान होगा। और जैसे 300 डिग्री का मान निकालना है, 300 डिग्री का मान। तो 300 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, देखो 300 डिग्री को हम लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा। 270 और प्लस 30 करेंगे तो नहीं आ जाएगा 300 डिग्री, यानी 300 जो है वो 270 के नियरेस्ट में है। तो जिसके नियरेस्ट में है उसी का फॉर्मूला लगाना है। देखेंगे कि 180 के नियरेस्ट में है कि 270 के नियरेस्ट में है कि 360 के नियरेस्ट में है, जिसके नियरेस्ट में होगा उसी के अनुसार हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर 360 माइनस 60 भी करेंगे तो भी फार्मूला पर बन जाएगा। अगर हम 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री अगर करते हैं तो भी ये फार्मूला पर हो जाएगा, तभी ये भी आपका मान, इसका भी मान उतना ही आएगा। तो देखिए 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 में चेंज होता है
तो टेन चेंज होकर के कॉट में हो जाएगा ना, कॉट थीटा हो जाएगा। 270 में चेंज होता है 90 और 270 डिग्री में चेंज 180 डिग्री 360 डिग्री में नो चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर 270 में चेंज हो जाएगा तो 10 हो जाएगा कॉट में और थीटा की जगह पर 30 डिग्री। अब देखिए 270 डिग्री प्लस अब 360 डिग्री माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस के उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो यहाँ पर 10 है तो 10 तो निगेटिव में ना होगा, ये निगेटिव होगा। अब कॉट 30 का मान क्या होता है, √3 होता है, तो -√3। समझ गए। अब इसके इस तरह से देखिए 10 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 में नो चेंज, तो 10 का 10 ही रहेगा। 360 डिग्री में तो नो चेंज होता है। अब 360 डिग्री माइनस किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ सेक पॉजिटिव होता है और बाकी सब निगेटिव होता है, इसलिए यह निगेटिव में होगा। और 1060 का मान तो होता ही है √3, तो -√3। समझ गए। तो इस तरह से यदि क्वाड्रेंट आदि आप समझ जाते हैं तो आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। पूरा क्वाड्रेंट को आप क्लियर रूप से समझ जाइए, क्योंकि हम अपना चैनल में क्वाड्रेंट से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट उसमें बता चुके हैं। उसको एक बार आप लोग देख लीजिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे देखिए जैसे निकालना है सेक 750 डिग्री का मान निकालना है। सेक 750 डिग्री का मान क्या होगा, तो देखिए 750 जो है वह 360 से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम देखिए इसको क्या करेंगे, सेक चूंकि यह 360 से बहुत ज्यादा है, तो यानी अब उसका मल्टीपल करते जाएंगे 360 के मल्टीपल में कि वह कितना के नियरेस्ट में है। 360 गुना 2 करेंगे तो 36 गुना 72 720 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 750 के नियरेस्ट में आ जाएगा। 360 डिग्री इंटू 2 तो 720 डिग्री, और 720 डिग्री में अगर 30 डिग्री जोड़ देंगे तो 750 डिग्री नहीं आ जाएगा, प्लस 30 डिग्री। देखिए 2 गुना 360 का ही फॉर्मूला लगाना है। आप चाहे 270 का फॉर्मूला लगाइए, चाहे 360 का फॉर्मूला लगाइए, या और देखिए कितना से गुना करें ताकि इसके नियरेस्ट में पहुंच जाए। 360 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 720 डिग्री आएगा, और 720 डिग्री में 30 डिग्री जोड़ेंगे तो 750 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है सेक 360 डिग्री प्लस थीटा। 360 में नो चेंज, तो सेक के सेक ही रहेगा, सेक 30 डिग्री। 360 में नो चेंज, तो सेक का सेक ही रहेगा। ठीक है। और 360 डिग्री प्लस थीटा है ना, तो 360 डिग्री प्लस, तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। 360 माइनस, तो फोर्थ में, अब प्लस 360 प्लस में, तो कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव में होगा। अब सेक 30 का वैल्यू जानते हैं, क्योंकि सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, 2/√3, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, तो इसलिए अब सेक 30 का वैल्यू 2/√3 होगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। बस केवल आप लोग क्वाड्रेंट को पूरा तरह से समझ जाइए, तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, चाहे वह बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो। अब जैसे देखिए यदि दे देगा कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा के रूप में दे देगा कोई भी व्यंजक। अगर मान लीजिए कोई व्यंजक a sin थीटा
प्लस बी कॉस थीटा के रूप में हो, कहेगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू एवं मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जब देखिए या तो ए साइन थीटा के रूप में होना चाहिए, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, या ए साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अगर इस रूप में भी है तो इस सब का अगर मैक्सिमम वैल्यू याद रखना होगा। देखिए ट्रिक समझिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, मिनिमम वैल्यू ये होगा। मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में तो मिनिमम वैल्यू निगेटिव में होगा, ठीक है। बस ट्रिक इसका याद रखिए। अब जैसे क्वेश्चन है कि 5 साइन थीटा या 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का महत्तम मान क्या होगा। महत्तम यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो महत्तम वैल्यू जब निकालना होगा, महत्तम मान यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ना, तो मैक्सिमम वैल्यू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, और बी का वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। समझ गए। ये जो होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। अगर मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो बस ये जो प्लस में आया है उसको माइनस में कर देंगे, तो माइनस में जब होगा तो वह मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए आगे देखते हैं। जैसे अगला कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन दे देगा कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर मान लीजिए एक्स दे दिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन दे देगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। देगा प्लस में, पूछेगा माइनस में, या दे देगा माइनस में तब पूछेगा प्लस में, यही ना पूछ सकता है। प्लस में देगा तो माइनस में पूछेगा, माइनस में देगा तो प्लस में पूछेगा। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसका देखिए ट्रिक है कि जब भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स हो, प्लस में हो तो माइनस में पूछेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर माइनस में प्लस में देगा तो माइनस पूछेगा, माइनस में देगा तो प्लस पूछेगा। दोनों कंडीशन के लिए एक ही फॉर्मूला होगा अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए। अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम में। अब जैसे दे देगा
कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2/3 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? या फाइव बाई थ्री। तो देखिए इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? या 3/5 हो। तो देखिए चूंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √2 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर क्या है? 3/5 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर कर दीजिए। 3 3 के 9 बटा 5 25, तो हो जाएगा 25 गुना 50 माइनस 9/25, तो हो जाएगा 41। 9 50 में से 9 जाएगा 41 बटा 25, यानी √41 बटा 25 का